आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथ्स में बच्चों हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू के मोस्टली क्वेश्चंस हमने पीछे एक्सरसाइजेस में पढ़े हुए हैं, तो उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर गाइडलाइन दूंगा, करने आप लोगों ने वो खुद है, वो आपकी असाइनमेंट के तौर पर आपको मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं वो मैं आपको आज इस लेक्चर में वो सॉल्व करा देता हूँ और उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, तो वो आप लोगों ने डेफिनेटली खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स है, वो भी खुद करें। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो इसमें ये हमने इस तरह के सवाल 2.4 के जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने इस तरह के पार्ट्स किए थे। इसमें थोड़े से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, थोड़े से डिफरेंट है, ज्यादा नहीं उसमें डिफरेंस, 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे, तो वो ये मैं आप लोगों को दोनों पार्ट्स करवा देता हूँ। एक फर्स्ट पार्ट है, ये आपकी रिवीजन के लिए करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का रिव्यू एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 4th रूट ऑफ 81 y रेज टू पावर -12 एंड 8 रेज टू पावर x रेज टू पावर -8। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है इसको हम लोग बना देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो पावर जिस नंबर की नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, जैसे y की पावर 12 और x की पावर 8 है, ये नीचे आ जाएंगी। 81 का एलसीएम ले लें। 3 के टेबल में 3 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1। ये आपके पास देखें 4 3 आ गए, तो हम लिख देंगे 3 की पावर 4, और ये जो ऊपर 4 है इसको भी 1/4 को अलग कर दें। इसी तरह नीचे y के साथ भी 1/4 और इसी तरह x के साथ भी 1/4। 4 1s are 4 2s are 4 1s are 4 3s are एंड 4 1s are, ये कैंसिल, जो बच गया वो आपका आंसर है 3/y³ एंड x²। दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन। इसी तरह बच्चों इसका 4th पार्ट देखें जरा। 4th पार्ट में 32 x रेज टू पावर -6 y रेज टू पावर -4 z ओवर 625 x रेज टू पावर 4 y और z रेज टू पावर -4, और ऊपर है जी आपके पास पावर 2/5। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जिन नंबर्स की, जिन वेरिएबल्स की जो आपके पास पावर नेगेटिव है उनको डिनोमिनेटर में ले जाएं, जो न्यूमरेटर में नेगेटिव है, और जो डिनोमिनेटर में जिनकी पावर नेगेटिव है उनको ऊपर न्यूमरेटर में ले आए। तो आपके पास ये बन जाएगा 32 625 x की पावर 4 नीचे थी, और ये ऊपर जो -6 थी ये नीचे आके +6 हो जाएगी, ये नीचे आ गई। इसी तरह y की पावर ऊपर नीचे 1 है और ऊपर वाली नीचे आके 4 हो जाएगी। z की पावर ऊपर z 1 है और z जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, और बाहर इसी तरह 2/5 आ जाएगा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है रूल्स जो हमने पढ़े थे एक्सपोनेंट्स के, कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 32 ये यहाँ 1 है, 1 + 4 = 5। डायरेक्ट मैं ये स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये सारा किया हुआ है, आप लोग भी कर सकते हैं इसमें। 4 + 6 = 10 एंड 1 + 4 = 5। ये हमारे पास 2/5 आ गया। अब 32 और 625 इन दोनों का एलसीएम ले लें और उनको यहां पर जो है वो पुट कर दें। 32 का एलसीएम लें, 2 16, 2 8, 2 4s are 2 2s are एंड 2 1s are, ये आपके पास आ गए। इसी तरह 625 है, 5 के टेबल पर 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 5s are 25. 5 2s are 10 and 5 5s are 25. 5 5s are and 5 1s are। तो ये आपके पास आ गया 32
की जगह पर 2 की पावर 5 और ये जो बाहर वाली आपके पास पावर है 2/5 ये आ जाएगा। इसी तरह z इसके ऊपर पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। सिमिलरली 625 जो है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 एंड x की पावर 10 मल्टीप्लाई 2/5 एंड y रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 5 5 से कैंसिल, 5 1 जार 5 2 जार, यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही और यहाँ पर 5 1 जार 5 1 जार एंड 5 5। आपके पास जो टर्म्स बच गई हैं वो कुछ इस तरह है। 2 की पावर 2 z की पावर 1 नीचे 5 की पावर आपके पास बन रही है 8/5 x की पावर 2 एंड y की पावर 1। ये टर्म्स हमारे पास बच गए। अब हमने इस हिस्से को सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, 8 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जार 5, 3 इसका रिमाइंडर आ गया। हम इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 3/5, लेकिन इसको हम लोग 1 + 3/5 भी लिख सकते हैं। टू का स्क्वायर 4 z और यहाँ पर आपके पास 5 के ऊपर पावर, ये आप जो है वो देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर है उसमें ये भी आंसर हो सकता है और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये हमारा आंसर भी हो सकता है 4z। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पावर z हो रही हो तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। 1 को अलग कर लें, 3/5 को अलग कर लें और x² एंड y। तो ये हमारे पास 4z/5 एंड 5th रूट ऑफ 5³ x² एंड y। और 5 का क्यूब आपके पास होता है 5th रूट ऑफ 125 x² एंड y। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है। आप आंसर्स में से देखें जो आंसर इन तीनों से मैच करता है वो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग खुद करेंगे क्योंकि 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम लोगों ने जो है वो किया था। ये सेम उसी तरह से थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि पावर उधर -1/2 थी और यहाँ पर -3/2 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने 2.4 का किया था, ये 5 6 एंड 7 क्वेश्चन जो है सेम उसी तरह है। मैं आपको 5 एंड 7 वाला जो पार्ट है ये करवा देता हूँ, बाकी आप जो 6 पार्ट है ये आप लोगों ने खुद करना है। 5th क्वेश्चन, रिव्यू एक्सरसाइज, a raised to power p over a raised to power q, p plus q। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है a raised to power q एंड a raised to power r और इसकी होल पावर है q plus r डिवाइडेड बाय 5 a raised to power p, a raised to power r एंड p minus r। और आगे उसने बताया कि a जो है वो 0 के इक्वल ना हो। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगा तो वहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो p माइनस क्यू और बाहर आपके पास p प्लस क्यू। इसी तरह यहाँ पर q माइनस r और बाहर q प्लस r। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये बन जाएगा 1/5। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी p प्लस r और बाहर इसकी पावर है p माइनस r। अब आपके पास ये हमने पढ़ा था एक दफ़ा माइनस हो एक दफ़ा प्लस में हो, तो यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी अलजेब्रा की इस्तेमाल होती है, p² माइनस q² q² माइनस r² मल्टीप्लाई 1/5
पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है, तो ये हमारे पास इन दोनों की पावर्स ऐड और इसकी माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारे पास ऊपर वाली दोनों की पावर प्लस और नीचे वाली माइनस हो गई। 1/5 ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर। तो देखें हमारे पास आर स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये कैंसिल, पी स्क्वायर नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, क्यू स्क्वायर नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैंसिल। 1/5 ए रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1/5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/5 ही आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह बच्चों हम लोग इसका जो है वो 7th पार्ट देख लेते हैं। 7th पार्ट आपके पास है क्यूब रूट ऑफ ए रेज टू पावर एल एंड ए रेज टू पावर एम, सिमिलरली ए रेज टू पावर एम एंड ए रेज टू पावर एन और क्यूब रूट ए रेज टू पावर एन एंड ए रेज टू पावर एल। बेटा सबसे पहले बेस सेम है तो हम माइनस कर देंगे एल माइनस एम, एम माइनस एन, एन माइनस एल। अब ये देखिए हमने रेडिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास डिफरेंट नंबर्स हों और उनकी जो इंडेक्स है वो सेम हो तो हम एक ही रेडिकल साइन के नीचे जो है वो इसको लिख सकते हैं। 3 इधर आपके पास ए एल माइनस एम मल्टीप्लाई एम माइनस एन मल्टीप्लाई एन माइनस एल। अब ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी, एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल। ये एल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल, एम पॉजिटिव एम नेगेटिव कैंसिल, एन पॉजिटिव एन नेगेटिव कैंसिल। आपके पास ए के ऊपर पावर आ गई 0 और किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 होता है, और 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो, कोई भी रूट हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर है। बेटा इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने, कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि उसको क्लियर करें।